जिनके बार बार बच्चे पैदा होते हैं और जिनकी डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती है, वहाँ पे इनमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाती है, वीक होना शुरू होते हैं और अल्टीमेटली अगर आप केयर ना करो, आपकी कह लें कि इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं रिपीटेडली या किसी किस्म के प्रोसीजर्स वगैरह हो रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। ये वो बात भी है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं भी करते हैं। वो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जब जैसे जैसे बच्चों की पैदाइश होती है, स्पेशली जो नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह हो रही होती हैं, तो औरत का जो वजाइना है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी अपनी लाइफ भी अफेक्ट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे यूरिन का लीक हो जाना या कह लें कि उसको जो फीलिंग आ रही होती है वो एम्प्टीनेस की, खालीपन की, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू होता है। औरत ख़ुद भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, वो दर्द भी महसूस कर सकती है, वो ड्राइनेस फील कर सकती है और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है अपने हस्बैंड के साथ, चूँकि वो जो इस प्रोसेस के दरमियान होता है उसके अंदर जो है वो कह लें कि वो फीलिंग्स वो डेवलप नहीं कर पा रही होती। अमूमन ये देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ अगर बार बार रिपीटेडली है, बार बार की प्रेगनेंसीज के साथ या फिर कह लें कि एज के साथ जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा देखी गई है, या अगर आपकी डिलीवरी ऐसी जगह पर हुई है कि ठीक तरह से उसकी स्टिचिंग नहीं हुई है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। फिर वो ख़वातीन जिनकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो किसी किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं करती हैं, फ्लोर की, पेल्विक फ्लोर की यानी निचले हिस्से की एक्सरसाइज नहीं करती, उनमें भी ये प्रॉब्लम को हमने ज़्यादा देखा है। इसके अलावा जो आपकी कह लें कि इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं रिपीटेडली या किसी किस्म के प्रोसीजर्स वगैरह हो रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि ये जो लैक्सिटी है, ये लूज़ हो जाता है वजाइना, ये जो है वो बढ़ता जाता है। सो लूज़ वजाइना पे आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको हम कैसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है कि वो जब आपकी चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस वक्त जो है कि जो एपिज़ियोटमी या कट जो दिया गया है वो राइट पोजीशन पे दिया जाए, उसको प्रॉपरली दोबारा स्टिच किया जाए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें किसी किस्म की इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, उसकी अप्रॉक्सीमेशन ठीक की जाए, उसकी अलाइनमेंट ठीक की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, अमूमन टेयर्स आते हैं, कट्स आते हैं, लोग उसको प्रॉपरली हील नहीं होते या उसको रिपेयर नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये होता है कि ये प्रॉब्लम फिर उनको आगे महसूस होती है। फिर उसके अलावा तो ये यानी आपकी जो चाइल्ड बर्थ हो रही है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों का ख्याल रखे। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जिन्हें केगल एक्सरसाइजेज कहा जाता है, जिसमें आप वजाइनल टाइटनिंग होना शुरू हो जाती है, चूँकि आपके जो पेल्विक मसल्स जो रिलैक्स हो जाते हैं, जो टॉर्न हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू होते हैं। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसे ही है कि अगर आप अपने मसल बनाना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पट्टे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो मजबूत हो जाए, तो आप उस एरिया की एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो वजाइनल जो फ्लोर जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो निचला हिस्सा होता है औरतों का, वहाँ पे भी एक मसल की एक मोटी लेयर होती है जो कि आपके सारे पेट को सपोर्ट दे रही होती है। तो अगर जिनके बार बार बच्चे पैदा होते हैं और जिनकी डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती है, वहाँ पे इनमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाती है, वीक होना शुरू होते हैं और अल्टीमेटली अगर आप केयर ना करें तो या तो यूट्रस बाहर को आना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी बाहर को आना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है या मसाना बाहर को आना शुरू होता है। तो हम कीगल एक्सरसाइजेस वो एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो एरिया टाइटन होना शुरू होता है। ना सिर्फ वजाइनल टाइटनिंग होती है, रादर देन उसका कंट्रोल, पेशाब का या हवा का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। एट द सेम टाइम ये जो प्रोलैप्स होता है यानी बच्चेदानी जो नीचे आती है, ये प्रॉब्लम्स भी जो कम होना शुरू हो जाती है। सो ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सर्जरी की तरफ। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, यानी अब मज़ीद बच्चे आपने पैदा नहीं करने, तो बेस्ट प्रोसीजर इस चीज़ के लिए है वो है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्किन को निकाल कर ना सिर्फ वजाइना को टाइटन कर देते हैं और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बल्कि आउटर शेप जो है उसको भी बेहतर बना देते हैं। यानी अगर कोई लेबिया टॉर्न हो गया है या अनइक्वल हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बिल्कुल ही कह लें पेरिनियल बॉडी एक जगह होती है जो कि जो पखाने वाली जगह और औरतों वाली जगह के दरमियान होता है। रिपीटेड जो चाइल्ड बर्थ होती है, बार बार बच्चा पैदा करने की वजह से वो भी
छोटी वो कह लें नैरो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से औरत हमेशा प्रेशर फील करती है। तो उस एरिया को दोबारा बना दिया जाता है, उठा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये वजाइनल टाइटनिंग के प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम फिर उन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चेदानी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो नीचे आ रही है, मसाना नीचे आ रहा है, तो उसको भी रिपेयर किया जाता है। ये बड़े इफ़ेक्टिव मेथड होते हैं जिससे फिर उनके अज़वाजी ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। औरत भी बहुत अच्छा फील करती है और ये तकरीबन परमानेंट होते हैं, यानी इसके बाद ये ख़राब नहीं होते। ये अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं तो ये एज़ इट इज़ रहते हैं। लेकिन अमूमन ये हम तब रिकमेंड करते हैं जब फैमिली आपकी पूरी हो जाती है और आप मज़ीद जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज जो है वो नहीं चाह रहे होते। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।